जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। अपरंपार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। अपरंपार है शक्ति जिसकी, जग में महिमा भारी, जग में महिमा भारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर, बीजे अवध बिहारी, बीजे अवध बिहारी। जिसे भरत सरी का भाई मान कर, बीजे अवध बिहारी, बीजे अवध बिहारी। मानस रचना तुलसी ने की, मानस रचना तुलसी ने की, बन कर जिसका तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जहाँ जहाँ हो राम कथा, वो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। पल पल जपते हनुमान जी, राम नाम की माला, प्रभु राम नाम की माला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, तेरा हनुमान रखवाला। उसको कैसा कष्ट जगत में, जिसका वो रखवाला, तेरा हनुमान रखवाला। दे ऐसा वरदान के छूटे, दे ऐसा वरदान के छूटे, जन्म मरण का फेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मनवांछित फल पावे, मनवांछित फल पावे। मारुत नंदन को जो ध्यावे, मनवांछित फल पावे, मनवांछित फल पावे। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। सुलभ पाए वो राम भक्ति, और भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। कृपा से जिसकी राम शरण में, कृपा से जिसकी राम शरण में, हम सब का हो बसेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा, वो है मारुत नंदन तेरा, वो है अंजनी नंदन तेरा। जिसके मन में राम बसे, जो सुख का करे सवेरा, वो है मारुत नंदन
नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। जहाँ जहाँ वो राम कथा वो वहाँ लगाए तेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा, वो है मारुत नंदन मेरा, वो है अंजनी नंदन मेरा। सौरभ पल्लव सुभग सुखी किए नीलमणि को, हेमवर मरकत घवरी लसत पाट में डोर सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। रचे रुचिर भर बंद विहारे, मनहु मनोहर फंद सवारी, मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पर शोभर सुहाय। दीप मनोहर मणि में नाना, जाई नवन विचित्र बिताना, यही मंडप दुल्हन बेदे, सोबर नई असमति कब के, दुल्हे राम रूप गुण सागर, शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी, यही तरह तई समय निहारी, यही लघु लागई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच कह सोआ, सो बिलोक खगनायक सोआ, जो संपदा नीच कह सोआ, सो बिलोक सुरनायक मोहा, सो बिलोक सुरनायक मोहा। मंगल भवन अमंगल हारी, अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बसई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारी भर दे, यही पुर के शोभा कहत, सकुच शारद शेष सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम सीताराम, तेरे प्रभु राम सीताराम। भवे सज रघुनाथ जस, सुनहि जनर अरुणार, तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि प्रसरार। जस तुम्हार मानस विमल, हंस निजिहा जासु, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसौ हिय दास, राम बसौ हिय दासु। उपस्थित आदरणीय सजवृंद, प्रथम सोपान बालकांड और प्रसंग बड़ा ही आनंद देने वाला है। प्रसन्नचित मुद्रा में जो इसको सुनेगा, जो गाएगा, जैसी शोभा महाराज जनक के रनिवास में नगर में हो रही है, वैसी शोभा साधन करने वाले के यहाँ पर भी होगी। क्योंकि रामचरितमानस जो गाने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं, जो जो फलश्रुति, जैसी जैसी स्थिति रामचरितमानस में उस त्रेता में भगवान ने जो मर्यादाएं की हैं उस समय उपजी, वही प्रसन्न, वही आनंद, वही शोभा उस साधन करने वालों को मिलते हैं। क्योंकि जे यही कथई सन्हे समेता, कहई सुनई समझ सचेता, हो यही राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। जो इस रामचरितमानस को स्नेह के साथ में, श्रद्धा और विश्वास के साथ में गाएंगे, सुनेंगे, जे यही कथई स्नेह समेता, स्नेह के साथ में,
कहाई सुनाई समझ सचेता, समझ के साथ में सचेत होकर के गाएंगे सुनेंगे, क्या मिलेगा उनको प्रसाद। हो यही राम चरण अनुरागी, राम जी के चरणों में अनुराग तो पैदा होगा ही होगा, अर्थात मन कहाँ जाएगा, भक्ति की ओर अग्रसर होगा। मन कहाँ जाएगा, भक्ति की ओर अग्रसर होगा। मन केवल मात्र भगवान के चरणों को, भगवान के चरण कहेंगे कमल, चरण कमल, कमल पे ये मन जब भंवरा बन जाएगा तो भंवरा बन करके कमल के मकरंद को लेने के लिए उसी के आसपास ही रहेगा। इसलिए जो इसको गाए, जो इसे सुने। आज महाराज जनक जी के यहाँ पर चारों तरफ, नगर में देख लो, रनिवास में देख लो, नगर के रहने वाले के घरों में देख लो, समदेवराज इंद्र आज अचंभित हो रहे हैं, ब्रह्मा जी भी अचंभित हो रहे हैं। अरे मेरी बनाई हुई ऐसी नगरी में इस प्रकार की भी शोभा हो सकती है, क्यों ना होगी। जहाँ जगदम्बा का निवास हो, जहाँ परमेश्वर के चरण हो, वहाँ क्यों ना ऐसी शोभा हो। जहाँ भगवान का शिव कर्म किया जाता है, जहाँ रामचरितमानस का अखंड पाठ किया जाता है, जहाँ यज्ञ किया जाता है, जहाँ पर आरती की जाती है, जहाँ भगवान के भागवत सुनी गई जाती है, वहाँ पर इसी प्रकार से मंगल ही मंगल होते हैं। वो दंडक वन इतना अभागा रहा कि वो कभी नहीं फला फूला, लेकिन जैसे भगवान श्री राम के वहां पर चरण रखे गए, वही दंडक वन कह लगा कि मैं तो आज भाग्यवान हो गया। बड़ भागी बन अवध अभागी, जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयो बन मंगलदायक। जब ते राम किन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। जय जय राम चरण चली जाई, तिन समान अमरावती नाही। त्रेता में भगवान के यहाँ चरण है, लेकिन आज वो चरणों की शोभा जो सुन रहे हैं, आज उनके यहाँ पर भी इसी प्रकार की फलश्रुति है जैसी जनकपुर में हो रही थी। वो त्रेता में आज मानो कि साक्षात रूप से आज त्रेता यहीं पर आ गया है, विद्यमान हो गया है। उस कलयुग के आवरण पर त्रेता ने अपनी चादर फैला दी है। जो शोभा जनकपुर में बन रही थी, आज वो इस टेम्पल ऑन व्हील पर बन रही है। जो वहां पर निवास में बैठे हुए थे, आज सभी के सभी बड़भागी है कि भगवान सीता राम जी के विवाह में जो शोभा उस समय हो रही थी, आज यही शोभा यहाँ मंगल देने वाली हो रही है। बड़भागी कौन है? वो बड़भागी कौन हो गया? वो बड़ हो गया, दंडक वन हो गया, जहाँ भगवान के चरण चले गए थे, जहाँ सीता जी के चरण चले गए थे। और अभागी क्यों हो गई? अभागी क्योंकि भगवान के अयोध्या की शोभा भगवान मेरे अवतार ले रहे हैं। भगवान ने वहां पर अटखेलिया की है, सरयू में मज्जन किया है। सरयू के स्थान पर उन्होंने रोज भाइयों के साथ में, चारों भाइयों ने वो सारे के सारे खेल करके, केरी लड़काई शैन, ये सभी के सभी जन्मे एक संप सब भाई, भोजन सैन केरी लड़काई। आज वो सभी के सभी जो भगवान श्री राम जी ने अपने अनुजों के साथ में वो जन्म लेते हुए और बड़े हुए, आज वही शोभा अयोध्या की इसलिए है कि मेरे प्रभु ने वहां पर अवतार लिया है, जन्म लिया है। लेकिन वो अयोध्या कहते हैं कि मुझे मेरे स्वामी छोड़ करके चले गए, इसलिए मैं क्या करूं। वही अयोध्या जो अपने आप को बड़भागी कह रही है, आज वही कहते कि लागत अवध भयावन भारी, जिमी काल राती अंधियारी। क्योंकि वहाँ क्यों है? वहाँ मेरे प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे, मेरे प्रभु के चरण नहीं है, भक्ति वहाँ पर विद्यमान नहीं है। रावण के यहाँ पर कहने को अशोक वाटिका, लेकिन अशोक में सबसे ज्यादा दुखी मेरी भक्ति ही है, क्योंकि उसको रिझाने के लिए कोई ना तो नाम का राम लेने वाला है, ना कोई यज्ञ करने वाला है, ना कोई परमार्थ गाने वाला है, ना कोई आरती गाने वाला है, ना स्तुति पुराण गाने वाले हैं।
तो इसलिए वहां पर भक्ति स्वरूपा जानकी जी अत्यंत दुखी है। लेकिन वहां पर जब भगवान का गुणगान होने लगा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। और आधे ते सब कथा सुनाई, सारी वो कथा सुनाई तो भक्ति प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई कि कहने वाले ने जो सुनाई कथा उसको कह दिया कि तुम राम के प्रिय बने रहो, दैहिक दुख मिल, दैहिक सुख मिले, दैविक सुख मिले और भौतिक सुख मिले, अजर अमर गुण नित सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो। तो आज जनक जी के यहाँ पर क्यों न ऐसी स्थिति हो। हरित मनन के पत्र फल, पद्मराग के फूल, रचना देखी विचित्र अति, मन विरंच कर फूल। इस ट्रेन का अगला स्टेशन। ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी क्यों ना विस्मित हो, वो जानते हैं कि जनकपुर कौन है। जनकपुर में महाराजा जनक जो भगवान का ही केवल मात्र ध्यान लगाते रहे, जो भगवान का ही परमार्थ गुणगान करते रहे, इन ही विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। और यही जनक जी महाराज कहने लगे, प्रभु वास्तव में मन समेत जही जान न बानी, सकई न तर्क सकल अनुमानी। वास्तव में प्रभु आपके परमार्थ, आपके गुण और आपका जो ध्यान, आपका नाम रूप जिसने भी आचरण में लिया, जिसने भी गुनगुनाया, जिसने भी मन से कर्म से वचन से गाया, आपने उसके साथ में नाता ऐसा जोड़ दिया, ऐसा नाता जोड़ दिया कि सभी के साथ में नाता जोड़ करके उसको भी बड़भागी बना दिया। राम करहूं के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मद मानस हंसा, सब ही भांति मोहि दीन बड़ाई, निज जन जान दीन अपनाई। और इसके मूल में क्या है, इसके मूल में जनक जी महाराज के धर्म का जो अध्याय है उसको आचरण में लाना है। धर्म क्या है? धर्म यही परमार्थ है, धर्म यही परहित है, धर्म यही जिसे कहते हैं कि परमात्मा के नाम रूप गुण ध्यान, इसी को केवल मात्र करना। और जो परमार्थी होते हैं, जो वास्तव में जिसने धर्म का ही सहारा लिया है, उसको कभी दुख नहीं आता। सुखी मीन सब एक रस, सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। बहुत बढ़िया अर्थान है ये। जिसने इसको पढ़ लेगा ना, ध्यान में लगा लेगा, वो धर्म के सिवा अधर्म पर जाएगा ही नहीं। बहुत सुंदर पंक्ति देखिए, दो आइए, ध्यान रखो, फिर ध्यान से सुनो। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन संजुत सुख जाही। कहते हैं कि जो धर्मशील व्यक्ति होता है ना, उसके दिन सुख में बीतते हैं। कैसे सुख में बीतते हैं? जैसे अथाह जल में मीन जो है, वो सभी जितने भी मीन है, और उस वे सभी मीन रह करके जल में रह करके सुख की अनुभवशीलता करते हैं। लेकिन जब वो जल से बाहर हो जाएंगी तो तड़फने लग जाएंगी। जल क्या है? जल ये मेरे राम का नाम है, धाम है, रूप है, गुण है। इस नाम रूप गुण धर्म रूपी
धर्म के साथ में जो जीव जुड़ा हुआ है उसके दिन कैसे बीतते हैं? हमेशा सुख में बीतते हैं, हमेशा सुख में बीतते हैं। और शास्त्र तो ऐसी घोषणा करता है कि धर्म परायण सोई कुलत्राता, राम चरण जाकर मन रहता। वही व्यक्ति जिसका भगवान के चरण में प्रीति और प्रीति है वो वास्तव में धर्म के साथ में रह करके रोज नित्य रूप से सुख की अनुभवशीलता करता है। आज जनक जी महाराज के यहाँ पर क्यों न ऐसी प्रस्तुति हो। जनक जी महाराज परमार्थी हैं, क्षणानंदी है, भजनानंदी है। जो भगवान का ध्यान लगा लेते हैं तो अपने देह की सुध बुध खो लेते हैं, देह की सुध बुध खो लेते हैं। इसलिए विधेय कहलाए गए और ऐसे विधेय बन गए, ऐसे विधेय बन गए कि अंतःकरण में जब भगवान का ध्यान लगाते थे तो ब्रह्म सुख की अनुभूति होती थी और उस ब्रह्म सुख में ही रोज मज्जन किया करते थे। लेकिन जैसे वो परमात्मा का ध्यान लगाते थे और ध्यान लगा करके वो छवि जो घूमती थी, जब उस छवि को साक्षात अपने नेत्रों से देखा तो फिर तो कहने लगे प्रभु तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जाने भक्त भक्त अरुचंदन। वास्तव में तुम अपने भक्तों के ऊपर इतनी अपार कृपा कर देते हो। प्रभु आपका बाणा बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर बाणा है प्रभु आपका। आप अपने भक्तों के ऊपर संबंध बना करके उसको इसी प्रकार से दैहिक दैविक भौतिक सुखों में लबालब कर देते हो। प्रभु मेरे साथ में आपने कैसा बढ़िया नाता जोड़ दिया, कैसा बढ़िया नाता जोड़ा दिया। पिता का पद महाराज दशरथ ले गए, मित्र का पद कहीं निषाद राज विभीषण और सुग्रीव ले गए, सेवक का पद कहीं अंगद और हनुमंत ले गए, गुरु का पद महामुनि वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे ले गए। फिर आपने मेरे ऊपर विचार किया कि मेरे साथ में कैसा नाता जोड़े, तो प्रभु आपने मुझे दशरथ तुल्य बना दिया, दशरथ तुल्य बना दिया। मेरे यहाँ पर प्रभु आपने भक्ति को ही अवसर दे दिया, भक्ति के यहाँ पर ही जन्म दे दिया। पुरातन प्रीति जो आपकी है उसको यहीं पर ही मेरे जनकपुर में भेज दिया। आपने मेरे साथ में बहुत सुंदर नाता जोड़ा है। तो इसलिए परमात्मा सम अपने जिसके ऊपर भगवान की इतने अपनी कृपा बरसानी हो ना, बहुत ज्यादा कृपा बरसानी हो, तो क्या करते हैं कि वो उसको मुख से अपना ही गुणगान करा देते हैं, अपना ही नाम रूप गुण भगवान की कृपा से मिलता है ये सारा कुछ। ये शुभ साधन ते नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हर एक के ऊपर भगवान की कृपा। यद्यपि भगवान कहते कि भाई सारा जगत मेरा बनाया हुआ है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। और उसमें भी कौन? जो ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, भजनानंदी है, क्षणानंदी है, ये मुझे अत्यंत प्रिय है। और फिर मैं उसका हमेशा ही उसके कृत्य में इतना ही, उसके साधन में इतनी ताकत आ जाती है कि उसे मेरी ओर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। जैसे वो अपने हाथों से, जैसे वो अपने मुख से, जैसे वो अपनी इंद्रियों से धर्म करता है, उस धर्म की फलश्रुति के लिए उसको विलंब नहीं करना पड़ता, उसको इंतजार नहीं करना पड़ता, उसको शीघ्र अतिशीघ्र वो साधन की फलश्रुति उसके पुण्य में परिवर्तित हो जाती है। और यकायक कोई आया हुआ प्रारब्ध का दोष, यकायक कोई आया हुआ पारिवारिक दुख, वो जैसे उसने धर्म का कार्य किया उसमें वो सुख में अनुभवशीलता होती है उसकी। इसलिए भगवान कहते हैं कि सबसे अधिक मुझे जो ना, जो मेरे परमार्थ को गाने वाले मेरे परमार्थी हैं, उसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होती है। आज महाराज जनक के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। भक्ति स्वरूपा जगदम्बा माँ भगवती जहाँ पर अवतरित है वहाँ पर आनंद ही आनंद है, शोभा बनते देख रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि सकल सुकृत सकल सुकृत बड़ कर फल एहु, सकृत सकृत बड़ कर फल एहु, राम सिया पद सहज सनेहु। ये जो हम भजन कर रहे हैं ना, ये किस लिए है? भगवान ऐसा नहीं हो कि मैं जगत के साथ जगू तो जगत के मोह विकार मुझे घेर ले, और जब मैं परमार्थ में हूँ तो केवल मात्र तभी आपका भजन हो। प्रभु ऐसी कृपा करो,
ऐसी कृपा करो कि सकल सुकृत बढ़ कर फल एहो, सारे के सारे जो मैं साधन कर रहा हूँ इसका एक ही मुझे बड़ा फल दो प्रभु। कौन सा फल दो कि सबसे ज्यादा क्या, राम सिय पद सहज स्नेहो, राम सिय पद सहज स्नेहो। प्रभु तेरे चरणों में मेरा पवित्र एकदम प्रेम हो, पवित्र एकदम प्रेम हो। और ये तब होगा जब हम धर्मशील बनेंगे, जब हम धर्मशील बनेंगे। राम जी का परमार्थ, राम जी की मर्यादाएं इन्हीं को गाएंगे, इन्हीं को सुनेंगे। राम सुमरिए गाइए राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जे तन पाए भजे रघुबीरा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। और कैसी परिस्थिति आज बना दी, ब्रह्मदेव भी आज विस्मित हो गए, ब्रह्मा जी आज विस्मित हो गए। क्यों ना हो, ब्रह्मदेव सब भगवान के चरणों को अपने हृदय में लगाते हैं, उन चरणों को हृदय में रखे हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के सभी ध्याते हैं भगवान के उन चरणों को, उन्हीं चरणों के। और जहां पर आज विद्यमान है जनक जी के यहाँ पर भगवान के चरण है, और भक्ति स्वरूपा सीता जी वहां पर अवतरित है, तो ये जो शोभा है ये क्यों ना शोभा होगी। तो इसलिए अपने घर में रोज सुबह शाम जरूर धूप दीप नैवेद्य करो, भगवान की जो स्तुति है उसको गाओ, और बोल बोल करके गाओ, जिससे कि कोई भी ऐसा दोष घर में ना रहे। वो दोष भगवान की आरती स्तुति सुन करके ना भाग जाएंगे हवा के साथ मिल करके। ये ऐसा चमत्कार है इन स्तुतियों में, भगवान के चौपाइयों में ऐसा चमत्कार है। और यही आज जो रामचरितमानस का ये उत्सव दिखा रहा है, ये उत्सव से एक ही फलश्रुति मिलती है कि ये शोभा किसके माध्यम से है, ये आनंद किसके माध्यम से है, भगवान सीताराम जी के। सीता जी कौन है, भक्ति है, राम कौन है, ब्रह्म है। तो यहाँ भक्ति और ब्रह्म विद्यमान होंगे, वहां उस नगर की, उस भवन की शोभा ही देखने को मिलेगी। मेरे प्रभु के चरण जहां जहां पर निकल करके चले गए, 14 वर्षों की यात्रा, 14 वर्ष जब वनवास मिला, तो भगवती और मेरे प्रभु के चरण जहां जहां से चले गए। कोई सोच सकता था कहां कहां से प्रभु निकल गए। गहन कानन जंगल, और उसमें बैठे हुए जो भगवान के लिए साधन कर रहे थे, प्रभु एक बार दर्शन हो जाए, सारी की सारी जो मेरी जीवन की आशाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। और भगवान वहीं से चले गए। अब देखते ना चर्चे वो कहां से भगवान के जा रहे हैं, और देख देख करके हैरानी होती है, अरे भगवान ये तो कितना भीड़ जंगल था, यहाँ से आ प्रभु। लेकिन वो कहने लगे कि वहां पर बैठा हुआ जो कोल की रात भीड़ जाती है ना, मैं उनके पवित्र जो प्रारब्ध के जो कृत्य थे, मैं उनको देख करके रीझ गया हूँ। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन, वचन किरातन के सुनत, जिमी पितु बालक बैन। वहां से भगवान चले गए और उनको घर बैठे दर्शन मिल गए। वो कोल की रात भील जाती, कहने लगे जब ते प्रभु पद पदम निहारे, मिटे दुषय दुख दोष हमारे। कोई दोष नहीं रहा आज हमारे में। कहा तो महामुनि वशिष्ठ, कमाल कर दिया, कहा महामुनि वशिष्ठ भगवान श्री राम जी के गुरु, और कहा ये कोल की रात भील जाती। आज ये अपने हाथों से सबको क्या दे रहे हैं, सबको वो पत्तल दे रहे हैं, कसूरी दे रहे हैं, दूध दही दे रहे हैं, फल फूल फल दे रहे हैं, और वो बड़े सुख से आनंद से उसको ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए कहने लगे कि प्रभु जब से तेरे चरण देखे हैं ना, मिटे दुषय दुख दोष हमारे, सारे दोष चले गए, कोई नहीं दोष देखता। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे हाथ में ना तो भाला हिंसक प्रवृत्ति नहीं, आज हमारी भगवान के
सत्संग का सबसे बड़ा प्रभाव यही रहता है कि सबसे पहले अंतःकरण बिल्कुल एकदम से निर्मल होता है, सरल होता है। वहां कोई दूसरी प्रवृत्ति नहीं होती, सत प्रवृत्ति होती है। भगवान के नाम का ये प्रभाव है। तो वो कोल की रात भूल जाती, कहने लगे परमात्मा के चरण देखे और चरण देख करके हमारे सारे सभी प्रकार के विकार दूर हो गए, सभी विकार दूर हो गए। तो आज महाराज जनक के यहाँ पर वो शोभा देख करके ब्रह्मदेव भी आज अचंभित हैं। आज वो सोच रहे हैं कि मेरी बनाई हुई इस सारे के सारे जित विश्व में क्या ऐसी सुंदर शोभा मैंने बनाई थी। वो भी विस्मित हो गए। बेनु हरित मणि में सब खूब कीने सरल सप्र पर ही नहीं चीने रचे रुचिर बर बंधनि वारे मनहु मनोभव फंद सवारे मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे ऐसे सुंदर बंधनवार बनाए जा रहे हैं। दोनों मुख्य जो नगर है, नगर का जो मुख्य रास्ता है, उसके दाईं और बाईं ओर बढ़िया बढ़िया सुंदर ऐसे कदले आम के वृक्ष ऐसे रोप दिए बिल्कुल बढ़िया। कहीं हरे पत्तों के वृक्ष ऐसे रोप दिए, उसके ऊपर बंधनवार बनाए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सुंदर अनेक प्रकार के, जिसे कहते हैं कि भाई मंगल कलश समझ रहे हैं। ध्वजा है, पताका है, पर्दे और सभी प्रकार के जो चवर हैं वो बनाए करके ऐसे सुंदर बना दिए गए हैं। आज मानो कि ये चवर और ये मंगल कलश, ये बंधनवार, ये आज कहते हैं कि प्रभु आज हम चाहे आपने हमारी प्रवृत्ति जड़ बना दी हो, लेकिन प्रभु आपके काज के लिए राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। आज मानो कि जड़ प्रवृत्ति में होते हुए भी कह रहे हैं कि प्रभु राम काज के लिए हम आज अपने आप को बड़भागी मान रहे हैं। राम काज में आज जड़ होते हुए ये चवर, ये कलश, ये भी आज कह रहे हैं कि मानो कि आज प्रभु आपके कार्य में हम अपने आप को जड़ नहीं चेतन की उपस्थिति दिखा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा का यही एक संकल्प है कि जो चेतन के जड़ कर ही चेतन। भगवान विशेष कृपा कर दे। भगवान के जब भगवान चलते चले गए ना यात्री बन करके 14 वर्ष, तो भगवान के चरणों के नीचे आई हुई वो कंक्रीट और भगवान के चरणों के नीचे आई वो शूल, आज वो भी भगवान से कहते प्रभु मुझे क्षमा करे, सब कुछ आपका बनाया हुआ है। जैसे सागर ने कह दिया ना कि प्रभु मैं क्या करूं, आपने मेरी प्रवृत्ति जड़ बनाई है, लेकिन प्रभु आपके मैं दर्शन का फल प्राप्त कर गया। तो वो शूल और वो कंकर और वो धूल जो भगवान के चरणों के नीचे आए, वो भी कहने लगे प्रभु हमने आपको पीड़ा तो पहुंचाई, लेकिन मैंने प्रभु आपके चरणों के दर्शन करके मैं जड़ होते हुए भी मैं बड़भागी बन गया हूँ, मैं बड़भागी बन गया हूँ। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय। दीप मनोहर मणि में नाना जाई न बरनी विचित्र बिताना, जही मंडप दुल्हन बेदेही सोबर नहीं आसी मति कभी के ही। जिस मंडप के नीचे मेरी माँ जगदम्बा दुल्हन बनी हुई है वेदेही, उसकी तो शोभा बखान ही नहीं कर सकते। मानो कि आज वो सरस्वती जो वर्णों की देने वाली है,
ब्रह्मा जी जो वास्तव में वर्ण के रचना के स्वामी हैं, शब्दों के स्वामी हैं, सरस्वती के स्वामी हैं, आज वो भी यही कह देते कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कहि जासु गुण करहि निरंतर गान। देखिए भगवान की इस कथा में ना बाबा की देखने का यही तो कमाल है कि माँ भगवती के श्रृंगार रस को भी ऐसे पिरो देते हैं कि उसकी मर्यादा स्थापित कर देते हैं। सुंदरता कै सुंदर करही, भक्ति कौन है? भक्ति सीता जी है। और भक्ति सीता जी है तो इसको कहते हैं कि यदि जो अगर माँ भगवती के सामने सुंदरता आ जाए और जो तो कह दे कि सुंदरता तो सबको सुंदरता देती है, तुझे क्या सुंदरता की आवश्यकता है, तो वो यही कहेगी कि मुझे भी जनक सुता की कृपा चाहिए। अर्थात सुंदरता को भी जो सुंदर करने वाली है तो भक्ति स्वरूपा सीता जी है। भक्ति के साथ में जिसने भी नाता जोड़ा, भक्ति के चरणों को जिसने भी निहोरा किया, वो तन से सुंदर, मन से सुंदर, जन्म से, मरण से, सब प्रकार से सुंदर होता है। और भक्ति का साधन एक ही है। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सहजता के साथ में किया गया भजन, सहजता पवित्रता के साथ में किया गया श्रवण कोटि 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 फलदायक होता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि भाई भगवान से पूछा प्रभु भक्ति कैसे करें, तो भक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सबसे पहला अध्याय कौन सा है? भगवान ने एक सिंपल बात बता दी, कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटलाई। कहले पहला अध्याय क्या करो? सरल स्वभाव रखो। और सरल स्वभाव करने से क्या होगा? निर्मल काया हो जाएगी, निर्मल विचार आ जाएंगे। और जब निर्मल विचार आ जाएंगे तो क्या होगा? अपने आप ही धर्म का मार्ग प्रशस्त होगा। जैसे भगवान श्री राम जी ने कह दिया ना लक्ष्मण को कि यही कर फल पुण्य विषय विरागा, पहले तो अपने विषय विराग से विरक्ति ले। अब ये मत कहिए कि भगवान तुम ही मुझसे करवा दो, ऐसा नहीं है। जीव केवल मात्र कर्म करने के लिए बाध्य है और कर्मों की फलश्रुति ईश्वर के अधीन है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ कर्म अशुभ कर्म ये करना व्यक्ति का अपना दायरा है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दई फल हृदय विचारी। तो शुभ और अशुभ कर्मों को देख करके भगवान उसकी फलश्रुति देंगे। तो कर्ता केवल मात्र कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। और जैसे ही वो सुंदर कर्म करता है तो भक्ति उस पर प्रसन्न हो जाती है। भक्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। और भक्ति कहाँ मिलेगी? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग ना पावे प्राणी। सरल मन हो गया, पवित्र मन हो गया, संतों की वाणी सुनने के लिए चरण अपने आप अग्रसर हो गए, सत्संग मिल गया, परमार्थ सुनने को मिल गया, भागवत सुनने को मिल गया, कथा सुनने को मिल गई, तो विकार कहाँ रहे? विकार तो होंगे नहीं। इसलिए भगवान ने सबसे पहला अध्याय बताया कि यही कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम धर्म उपजई अनुरागा। मेरा धर्म का तभी तो अनुगमन कर सकता है जब तो पहले इन विकारों से मुक्ति प्राप्त कर। दशानन क्यों इस वंदनीय नहीं हुआ? दशानन के कर्म निंदनीय क्यों हुए? वेद शास्त्र सभी का श्रवण किया उसने, लेकिन दशानन की एक ही मनोवृत्ति रही मानस के अनुसार। रामचरित मानस के अनुसार बताऊंगा आपको कि रामचरित मानस का दशानन मुक्ति तो चाहता है लेकिन भुक्ति नहीं छोड़ना चाहता है। वो कहता है कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, मुक्ति को चाहूंगा तो जरूर, लेकिन भुक्ति के साथ साथ, यानी कि सारे के सारे जितने भी अधर्म अनीति सत्य ना, इनके साथ साथ में। दूसरों ने कहा कि महाराज शास्त्रों में ऐसा कहा है कि धर्म नीति सत्य पर चल करके मुक्ति मिलती है। उसने कहा मैं इसी को तो मिथ्या करना चाहता हूँ। मैं अधर्म भी करूंगा, अनीति का साथ लूंगा और सत्य का तो मैं मार्ग ही नहीं लूंगा। अधर्म अनीति असत्य पर चलता हुआ मैं ये दिखाऊंगा तुम्हें कि मुक्ति कैसे मिलती है यहाँ पे। लेकिन भगवान कहने लगे कि दशानन, यदि जो अगर तुझे मैं
तेरे अनुसार दंड ना दूंगा तो मेरे वाद वेद शास्त्र ये सब मेरे जो श्वास कह गए हैं ये मिथ्या ना हो जाएंगे। तो इनको मिथ्या होने से मैंने रक्षा करने के लिए मैं धराधाम पर राम बन करके अवतरित हुआ हूँ। और दशानन तेरी चातुर्य किसी प्रकार से मेरे यहाँ पर चलेगी नहीं। तो मेरी परीक्षा लेने के लिए चला है। जो निपसुत भूपसुत को हरो नार जीतो दो। जिसको तो जीतने की इच्छा रखता है वो माया होगी। सुनो प्रियावत रुचिर सुशीला मैं कछु कर ललित नर लीला। तुम पावक महो करो निवासा जब लग करो निशाचर नाशा। तो भगवान के यहाँ पर सबसे प्रथम अध्याय यही है कि मन केवल मात्र तभी धर्म का अनुसरण करेगा जब इस पे के पार कोई राख नहीं होगी, इसके ऊपर कोई किसी प्रकार से धूल नहीं होगी। सबसे पहले कर्म बढ़िया करो, बढ़िया सोच रखो, धर्म अपने आप स्थान बना लेगा। अच्छी सोच का तात्पर्य धर्म है। और धर्म का मार्ग जब चलेगा ना तो आप अपने आप ही राम का नाम लोगे, गुनगुनाओगे। अच्छी वाणी सुनने के लिए इंद्रिया क्या करेगी? ये हमारे जो इंद्रिया ना ये देखती है कि भाई ये कर्ता जो है जिसकी हम इसे चला रहे हैं ये हमारे द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहता है, भगवान की भक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहता है। जब ये देखती है कि भाई तो हमारे द्वारा आनंद प्राप्त करना चाहता है तो फिर क्या करती है? ये स्वतंत्र हो जाती है। गोचर जय लग मन जाई सो सब माया जाना हो भाई। तो फिर जगत की माया में ये घुमाती रहती है उसको। और जैसे ये इंद्रिया देखती है कि भाई ये तो भगवान की भक्ति में आनंद ढूंढ रहा है और भक्ति के साथ ही आनंद ले रहा है, तो फिर ये क्या करती है? ये बंधन में कैसे बंधन बन जाती है? उस कर्ता के बंधन में है कि भाई ये तो भजनानंदी है, श्रवणानंदी है, हम नहीं कुछ कर सकते इसके लिए। इंद्रिय द्वार झरो खाना ना तह तह सुर बैठे कर थाना। ये सारे के सारे फिर इसी विषय भोग विलास के अंदर उसी में जब देखते कर्ता इसी में सुख देख रहा है, इसी में आनंद देख रहा है, तो फिर क्या कर देंगे? कहीं विषय को लेकर के, कहीं क्रोध को लेकर के, कहीं मलिनता को लेकर के, कहीं किसी प्रकार से वाक पटुता के लेकर के इन्हीं में सुख ढूंढती है। लेकिन शास्त्र ऐसी घोषणा करते हैं कि जीव कर्म करे और अच्छे जैसे निर्मल मन कर लेता, सरल मन कर लेता, धर्म का मार्ग अपने आप बनेगा। धर्म का मार्ग चलते चलते फिर क्या करेगा? राम का गुणगान सुनेगा। कहाँ सुने? भक्ति करो भाई, सत्संग में चलो। सत्संग में संतों का संग होगा, विद्वानों के मुख से कुछ बढ़िया बात सुनने को मिलेगी। स्वार्थ हेतु सबके सब कर्म करते हैं। इस टेम्पलों व्हील पर किसका स्वार्थ है? जो सेवा भाव कर रहे हैं उनका कोई स्वार्थ नहीं, जो ज्ञान देने वाले उनका कोई स्वार्थ नहीं। बस एक ही बात है कि भाई समय भी नहीं गवा रहे। कोई विशेष ये नहीं है छुट्टी की तरह मारते हो यहाँ पर, समय भी नहीं हमारा नहीं है, ना हमारा समय, ना हमारा धन, ना दौलत, कुछ भी तो नहीं। बस ये है कि समय अच्छा बीते। और जब समय अच्छा बीते यही सोच होती है तो अपने आप ही धर्म का मार्ग बनेगा, अपने आप ही सत्य का मार्ग बनेगा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान रही सोई जानन हारा, जान रही सोई जानन हारा। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, और
भगत हरण वेद जस गावा, आरती हरण वेद जस गावा। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। के जनक भवन के शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रीतिपुर देखिए तैसी, दुल्ह राम रूप गुण सागर, शोभितानती हूँ लोक उजागर। जिस मंडप के नीचे भगवान श्री राम शोभायमान हो रहे हैं, आज उसकी शोभा देखते बन रही है। तीनों लोकों के 14 लोकों में ये शोभा भी ऐसी दिखाई देती है। 3 लोक और 14 लोक जिसे भुवन कहते हैं। 14 भुवन भर रहा उछाहू, जनक सुता रघुवीर विवाह। 3 लोक के 14 उपवन, 14 भुवन भर रहा उछाओ। रामचरितमानस घोषणा करती है 14 भुवन भर रहा उछाओ, जनक सुता रघुवीर विवाह। ये 3 लोक के 14 उपलोक जिसे भुवन कहते हैं, इन सबों में एक ही बात फैल गई, सीताराम जी का हुआ है, सीताराम जी का हुआ है, सीताराम जी का हुआ है। और वहां सारी शोभा आज, चाहे इंद्रपुरी की हो, चाहे ब्रह्मलोक के शिवलोक की सारी शोभा आज जनकपुर में समाहित हो गई। जनकपुर में ही सारे आज इस शोभा को देख करके आनंदित हो रहे हैं। देवांगनाएं भेष बदल करके आज भगवान सीताराम जी के विवाह में हैं। देवता सभी के सभी आज भगवान सीताराम के यहाँ पर हैं। और जनक भवन की शोभा जैसी, महाराज जनक के भवन की तो शोभा ही देखने को मिल रही है। और सारा कोई जनकपुर में कोई, चाहे बेचारा कोई कितना ही हो, राजा जनक का महल छोटा पड़ गया और उस जन समुदाय के नीचे जो कंकर आई ना, वो ऐसी चोरों बन गए बिल्कुल, क्योंकि इसके ऊपर इतने पग रखे गए। लेकिन वो भी आज बड़भागी हो गई, आज वो भी बड़भागी हो गई। क्यों ना हो, भगवान के जहाँ पर चरण होते हैं, जहाँ भक्ति उपस्थित होती है, वहाँ उस घड़ी को, भगवान उस स्थान को, सबको धन्य बनाते हुए उस महा उत्सव की शोभा अवर्णनीय कर देते हैं। क्योंकि मेरे राम जहाँ पर होते हैं, वहां पर शाश्वत रूप से सभी नक्षत्र, घड़ियां, वार, तिथि, पल, ये सभी के सभी अपने आप को धन्य बना लेते हैं। अन्यथा तो सुमंत्र ने ये कह दिया, जब सुमंत्र लेकर के चले थे रथ पर भगवान सीताराम लक्ष्मण को, और फिर सोते रह गए, और जैसे सोते रह गए उठे तो माथा पकड़ लिया। क्या कहूंगा जाकर के महाराज को? महाराज कहेंगे तुझे रथ पर भेजा था, तेरे रथ के साथ कौन थे? भगवान सीताराम थे। आज तो रथ खाली लेकर के आ गया। तूने तो कहा था मैं राम जी को अपने साथ में लेकर जा रहा हूं, तो साथ ही लेकर के आऊंगा। तो फिर क्या कहता हो? सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, विक जीवन रघुवीर विहीना। ये तन तेरी शोभा तभी है, तो धन्य तभी है जब तू सीताराम का संग लेगा, अन्यथा तो तुझे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। तो आज महाराज जनक के महल की, नगर की शोभा आज ऐसी अविस्मरणीय हो रही है, अथा समरणीय, जिसे वेद शास्त्र भी कह देते हैं
कि इसका वर्णन नहीं कर सकते, वर्णन नहीं कर सकते। तो हे रचना, तो क्या कर इसका वर्णन कर सकती है? सुम सारा शेष महेश कहते कि वर्णन नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी कह रहे वर्णन नहीं कर सकते। तो आइए भगवान के शोभा का वर्णन जितना आज बाबा ने कहा उसके अनुसार चेष्टा की है, लेकिन मूल में केवल मात्र ही है मेरे भगवान सीताराम जी के चरण जहाँ है वहाँ पर जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो विलोक सुरनायक होगा। आज सबों के घर में वो वस्तुएं जिनको शोभा विहीन कहते थे आज वो भी शोभायमान हो गई, क्योंकि भगवान सीताराम जी के विवाह में कि बसई नगर जिहिल छिकरी कपट नारी बर भेष दहीपुर के शोभा कहत सकुचई शारद शेष शियावर रामचंद्र ते शरणम। माता लक्ष्मी जिस नगर में विद्यमान हो, और माता लक्ष्मी क्यों विद्यमान है? क्योंकि वहां पर सीताराम जी का स्थान है। सीता जी कौन है? जासु अंश उपजय गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। अनेकों अनेक लक्ष्मी सरस्वती उमा सभी के समाहित दिए हुए है। आज वही माता लक्ष्मी जहाँ भगवान सीताराम है वहाँ पर विद्यमान है, और सारा वातावरण बड़भागी हो रहा है। वो घड़ी धन्य हो रही है, वो तिथि वो वार वो नक्षत्र सब धन्य हो रहे हैं, वो स्थान धन्य हो रहे हैं, वो उपस्थित जन समुदाय धन्य हो रहा है। तो आइए हम सब भी धन्य हो, क्यों ना धन्य हो? क्योंकि भगवान की कथा में जिस जिसकी उपस्थिति है भगवान उन सबों के नाम और काम को जानते हैं। जो वहाँ उत्सव शोभा आज मानस में हो रही है वही वहाँ उत्सव वही शोभा वही सुख की घड़ी सबों के घर पर हो, सभी के आनंद हो। बोले सच्चिदानंद। धन्यवाद बालकृष्ण जी, बहुत सुंदर भाव। अब आरती होगी, सब भाइयों से प्रार्थना है आरती में सहयोग। रामचंद्र भगवान की जय।